हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इग्नू आइडिया और हम कवर कर रहे हैं लेक्चर वीडियो बैगला 136 का BEGLA 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस। बैगला 136 इंग्लिश एट द वर्क प्लेस BAG, BCOMG और BSc जैसे कोर्सेज का एक मेजर सब्जेक्ट है और इसकी 4 लेक्चर वीडियो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है जो कि यूनिट 1 और यूनिट 2 से रिलेटेड है। तो अभी तक जिन्होंने भी उस वीडियो को कवर नहीं करा है, नहीं पढ़ा है, तो आप पहले स्टार्टिंग की 4 लेक्चर वीडियो को अटेंड करेंगे, देन हम यूनिट 3 यानी कि जो आज से कवर कर रहे हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो आज की लेक्चर वीडियो को हम शुरू करते हैं और हमारा जो यूनिट 3 है उसका नाम है रेस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टीजमेंट। ओके, अगर कोई जॉब एडवर्टीजमेंट मार्केट में आता है तो उस पर रेस्पॉन्ड कैसे करना है, मेनली वो चीज़ हम आज की अपने इस लेक्चर वीडियो में और अपने सब्जेक्ट में कवर करने वाले हैं। तो हमारे यूनिट 3 का जो स्ट्रक्चर है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आप नोटिस करेंगे। सबसे पहले वार्म अप है, हम इसको देखेंगे। रीडिंग कंप्रीहेंशन हम ऑलरेडी लेक्चर 3 में आई थिंक कवर कर चुके हैं और इसे हम आज डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से देखेंगे। ठीक है, वोकैबुलरी का पार्ट, आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे ही आप यूनिट 1 और यूनिट 2 में भी देखते आ रहे हैं, तो इनकी एक डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं और इसमें और किन किन चीज़ों पे, किन किन टॉपिक्स पे वोकैबुलरी, लिसनिंग, स्पीकिंग दिया हुआ है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, देन लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रोल प्ले एंड टेलीफोनिक। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होंगी, बट ये किससे होंगी, ये सारी हमारी जॉब एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव है, इसको छोड़ते हैं 3.1 वार्म अप से। सबसे पहले जो वार्म अप में 3.1 में जो एक्टिविटी दे रखा है, ये कहता है कि रीड द 2 एडवर्टीजमेंट्स गिवन एंड डिस्कस द फॉलोइंग। सबसे पहले 2 एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट 1 एंड इसके बाद आपको एडवर्टीजमेंट 2 यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा अपनी बुक्स में। ठीक है, तो इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ना है और नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन है इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है 1 बाय। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक चीज़ सजेस्ट किया था, आप जब भी एग्जाम दे रहे हैं, नॉट इवन कि आप सिर्फ इग्नू का एग्जाम दे रहे हैं, जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या ऐसे कुछ पैरा वाले टॉपिक्स को, फ्रेज को जब आप पढ़कर आंसर देना हो, तब आपने सबसे पहले क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे, क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है, तभी आप उस पैरा से उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाएंगे और उस रीडिंग कंप्रिहेंशन का आंसर आप उसमें से ढूंढ पाएंगे। ठीक है, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु पुट इन द एडवर्टीजमेंट। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहे हैं हु पुट इन द एडवर्टीजमेंट, किसने पुट करा है। ओके, तो आइए एडवर्टीजमेंट 1 से शुरू करते हैं और अपने इस जो भी 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको 1 बाय 1 अटेम्प्ट करते हैं। ओके, सो एडवर्टीजमेंट 1 इज पोजीशन ऑफ 2 फुल टाइम सीनियर कंसल्टेंट इन फिजिक्स। ओके, लोकेशन इज इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली। डेट लिस्टेड 1 अगस्त, जो भी 2025-22 जो भी है। ठीक है, आगे लिखते हैं द स्कूल ऑफ साइंस invite application from candidate for the position of full-time senior consultant in physics. They will be involving in helping the faculty in developing theory and practical components of physics activities. Okay, तो हमारा क्वेश्चन है हु पुट इन द एडवर्टीजमेंट, किसने पुट करा है। तो रिक्वायरमेंट किसको है, इग्नू मैदानगढ़ी को। तो इग्नू यूनिवर्सिटी ने इस एडवर्टीजमेंट को पुट करा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली या इग्नू यूनिवर्सिटी आप भी डाल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्सन ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग फॉर। जो इग्नू यूनिवर्सिटी है या फिर जो जॉब एडवर्टीजमेंट की बात इसमें की गई है वो किस टाइप के पर्सन को देख रही है। ठीक है, सबसे सिंपल सा इसका आपको इसके जो सब्जेक्ट लाइन है ना, इसका आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा कि सीनियर कंसल्टेंट इन फिजिक्स। ठीक है, एक सेकेंड, सो सीनियर कंसल्टेंट इन फिजिक्स इस टाइप का आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर व्हाट इज द पर्सन ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग फॉर, एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर
द पोजीशन ऑफ फुल टाइम सीनियर कंसल्टेंट, यस। तो आपका ये आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीनियर कंसल्टेंट इन फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, ठीक है। इस पैरा में तो कहीं स्किल्स की बात नहीं की है। नेक्स्ट इसका ही क्या है, बीएससी सीबीएसई प्रोग्राम, इग्नू, वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट 2, ओके। एज लिमिट आप यहाँ पे देख रहे हैं, टॉपिक वाइज यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड करके दिया हुआ है, तो एज लिमिट में स्किल्स वैसे भी नहीं है ये, ठीक है, एज लिमिट। बट हाँ, आपको ध्यान देनी है कि आप उसमें एप्लीकेबल हो रहे हैं या नहीं। सो 60 ईयर्स on the date of advertisement. The maximum age limit for these posts is 60 years, 68 years. Okay, and the essential qualification PhD in physics, PhD हो सबसे पहले with physics, minimum 10 years teaching experience at UG and PG level, ठीक है। तो 10 years का टीचिंग एक्सपीरियंस हो UG एंड PG लेवल, ओके। डिजायरेबल 1, teaching of electronics, options electromagnetic theory, nuclear physics, quantum mechanics, thermodynamics and statistical mechanism at UG PG level along with other physics course, 2 experience of writing textbooks and SLM at UG PG level। तो कहीं ना कहीं जो हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, तो आपको एक राइटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक एसएलएम बुक्स का और यूजी पीजी लेवल तक की एक एसएलएम बुक्स की राइटिंग का एक्सपीरियंस हो, इन सारे फील्ड में आपने अपनी स्टडी करी हो, तो आप इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हैं। एंड दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ द योर जॉब स्किल्स, ठीक है। तो ये था हमारा एडवर्टीजमेंट 1। इसी तरह से आपको अपने एडवर्टीजमेंट 2 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, होटल्स जॉब इन लंदन, एडवर्टीजमेंट आईडी है, लोकेशन लंदन, डेट डाली हुई है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट 2 को भी आपको सेम इसी तरीके से करना है और उस 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो ये हमारी वार्म अप एक्टिविटी है जो आपको थोड़ा सा एंगेज करती है कि आपको किस टाइप के टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस तरह की चीज़ें देखनी है सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 3.2 की ओर, जो कि है रीडिंग कम्प्रीहेंशंस रेस्पॉन्डिंग टू द जॉब, जॉब पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर्स की जो वीडियो हैं आप उनको कवर करें और उससे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के टॉपिक्स को पढ़ें। सिंपल सा आपको इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद ये रीडिंग और ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर देना है, ओके। तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। बट हाँ, आप इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि आना है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और अप्रॉक्स 20 मार्क्स हम करेंगे कवर। 3.3 वोकैबलरी रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे ना वोकैबलरी आपको दी हुई है, किस तरह की वर्ड मीनिंग्स, किस तरह की वोकैबलरी आपको जॉब एडवर्टीजमेंट में जो जॉब से रिलेटेड है उसमें देखने को मिल सकती है। तो इस टेबल को आइए एक बार देखते हैं और इसमें फाइंड करते हैं कि हमें किस तरह की जो है ना वोकैबलरी देखने को मिल सकती है और कैसे हम उसे फाइंड करेंगे, और अगर एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आता है तो हम उसका आंसर कैसे करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ आवर इस एक्टिविटी नंबर 2 एंड एक्टिविटी नंबर 2 में हमें वोकैबलरी पार्ट पढ़ना है, ओके। तो आइए, इन द ग्रिड बिलो आर प्लेसेस वेयर वन में कम अक्रॉस एडवर्टीजमेंट, फाइंड दैम, ठीक है। तो आपको इसमें ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जो जॉब रिलेटेड हों, ओके। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, आप इसको आराम से जब बैठ के देखेंगे ना तो आपको इसमें बहुत सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे। एंड आप जब उनको नोटिस करेंगे तो आपको उनको एक सर्कल टाइप से आपको उस पर मार्क करना है। लाइक अगर मैं इसमें कोई वर्ड सर्च करूं तो मुझे क्या देखने को मिलता है, लेट मी चेक। सी हेयर, INTERNET, इंटरनेट, इंटरनेट गाइज, इंटरनेट जो कि
जॉब टेक्निकल रिलेटेड है ना, इंटरनेट आपको देखने को मिल गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं और ध्यान से कुछ सर्च करूं तो लेट्स सी BOARD, बोर्ड होता है। सो दिस इज द जॉब रिलेटेड वर्ड। तो इस टाइप से आपको अपनी एक्टिविटी नंबर 2 भी कवर करनी है। मैं इसमें और टाइम नहीं दूंगा आपको, तो इस तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको पूरा करना है। यहाँ पे कुछ क्लूज भी दिए हुए हैं, तो आप उनको चेक करके इसका पूरा का पूरा आंसर कर सकते हैं। सो 3.3 इज कंप्लीटेड हियर एंड मूव फॉरवर्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिसनिंग 3.4। हम इसको कवर करेंगे, लिसनिंग टू अ कन्वर्सेशन। इसमें एक्टिविटी नंबर 3 है, लिसन टू द कन्वर्सेशन एंड टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। सो गाइज, सबसे सिंपल बात पहली ये है कि यहाँ पे कोई कन्वर्सेशन दी नहीं हुई है, ठीक है। इन्होंने सीधा डायरेक्ट हमें क्वेश्चन यहाँ पे पकड़ा दिया है कि आपको इनको क्वेश्चन का आंसर करना है, लेकिन यहाँ पे किसी भी कोई लिसनिंग या कोई टेप स्क्रिप्ट या किसी भी तरह का पैरा या रीडिंग कंप्रिहेंशन दिया नहीं है, जिसको पढ़कर या देखकर एज वी लिसन जो इसमें लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जिसको देख के जिसके बेस पे हम इन सभी का आंसर करें। बट फिर भी एक बार हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस अगर ऐसा कुछ भी आता है तो उसमें जो पैरा दिया होगा, जो पैसेज दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका आंसर करना है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है सुपर डिजाइनर एडवर्टाइज्ड ऑब्लिक दिया हुआ है, फिर डिड नॉट एडवर्टाइज द जॉब इन न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा या फिर जो भी पैसेज दिया होगा, जो भी टेप स्क्रिप्ट दिया होगा, उसको पढ़कर ही आपको आंसर करना है। सो मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, एडवर्टाइज्ड होते हैं न्यूज़पेपर में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, एडवर्टाइज्ड होगा। ओके, सेकेंड वन इज देयर वाज एंड वर, वाज ऑब्लिक वर ओनली वन अ फ्यू जॉब्स एडवर्टाइज्ड, ठीक है। तो देयर वॉज एंड वर में आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो एज यहां पे देयर यूज हुआ है, सो इट्स वर, यहां पे वर आएगा। देयर वर ओनली अ फ्यू, ओनली अ और वन, ओनली के साथ अ आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पे इसका आंसर हो गया वर और यहां पे अ। तो इस हिसाब से ये ग्रामेटिकल है, तो ये आपको आप कर सकते हैं। थर्ड वन इज द पोस्ट ऑफ द इलिस्ट्रेटर वाज एट नंबर 3 और 4। तो ये तो आपको भाई रीडिंग कंप्रिहेंशन या जो पैरा दिया होगा उसको पढ़कर ही समझ आएगा कि ये नंबर 3 पे था या 4 पे था। तो आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिया होगा। ओके, नाउ द फिफ्थ वन इज द रिसेप्शनिस्ट कनेक्टेड मार्टिन डे टू द डिजाइन ऑब्लिक आर्ट डिपार्टमेंट। ओके, सो जो रिसेप्शनिस्ट कनेक्टेड मार्टिन डे टू दी कौन से डिपार्टमेंट में, डिजाइन डिपार्टमेंट और आर्ट डिपार्टमेंट। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, जो भी पैसेज दिया होगा, उसके बिहाफ पे आपको इसका आंसर करना है मेनली। ओके, मार्टिन डे हैज अ डिग्री इन फाइन आर्ट्स और कमर्शियल आर्ट्स। तो जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्योंकि गाइज यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट दी नहीं हुई है जिसके बेस पे मैं आपको ये करवाऊं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके बिहाफ पे आपको आर्ट, फाइन आर्ट या फिर कमर्शियल आर्ट, जो भी जिस टाइप की भी डिपार्टमेंट होगा वो आपको आंसर करना है। सिक्स्थ वन इज ही हैज द रिक्वायर्ड या फिर ऑब्लिक लेस देन द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। सो जाहिर सी बात है कि इसमें जो है रिक्वायर्ड, ही हैज द रिक्वायर्ड ऑब्लिक लेस देन रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। सो as question asked with you, they are wanted required experience candidate or not required candidate, so that's why you choose from the para what they say. Okay, seventh question is Martin Day needs oblique में does not need, does not need और need इन दोनों में select करना है। an appointment for a walk-in। okay, so जैसा क्वेश्चन में दिया होगा, अगर need है तो need, does not need तो उसके हिसाब से आपको ये सारे आंसर करना है। द टाइम गिवन टू हिम इज 11:30 ऑन थर्सडे और वेनसडे। सो जो भी
एडवर्टीजमेंट में डेज सेलेक्टेड होगा, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे, थर्सडे तो थर्सडे, इस हिसाब से आपको इन सभी का आंसर करना है। सो ये था 3.4। आगे बढ़ते हैं और 3.5 को करते हैं, बिकॉज ये यूनिट ओवरऑल कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद हम कवर करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 4। ओके, सो अभी 3.5 करते हैं। स्पीकिंग, लिसनिंग हमने कर लिया, अब स्पीकिंग है। रोल प्ले, टेलीफोनिक। ओके, एक्टिविटी 4 है, मेनली सारी एक्टिविटी बेस्ड जो है टॉपिक्स हैं। तो आइए एक बार देखते हैं। यू हैव जस्ट लिसन टू एन कन्वर्सेशन बिटवीन अ कैंडिडेट फॉर अ जॉब एंड द ऑफिस स्टाफ ऑफ द कंपनी। नाउ प्ले द रोल ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इन पेयर। रोल 1 एंड यहां पे रोल 2 दिया हुआ है। ओके, सो ये सिंपल सा ये एक बात बोल रहा है कि आपको ना एक 2 रोल यहां पे दिए हुए हैं, जिसमें आपको एक तरफ कैंडिडेट बनकर बात करना है और दूसरी तरफ एक ऑफिस के स्टाफ की तरफ से बात करना है। ओके, तो इसको आप एज अ डायलॉग कैसे कन्वर्ट करोगे, इस सारे ये जो आपको यहाँ पे पूरा पैरा जो दिया हुआ है, इसको एज अ कन्वर्सेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये आपको 1 बाय 1 दोनों रोल में करना है। सो ये चीजें हम पहले भी देख चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स वीडियो में कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस बैगला 136 में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो ये आपको अपने बिहाफ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे कॉल करेंगे, कैसे एडवर्टीजमेंट के बारे में, अपनी जॉब एडवर्टीजमेंट के बारे में पूछेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे उसके बारे में बात करना है। तो ये कहीं ना कहीं आप एज अ कैंडिडेट खुद को रख के कर सकते हैं और एज अ ऑफिस स्टाफ आपको रख के ये दोनों ही एक्टिविटी पूरी करनी है। एक्टिविटी 4 में रोल 1 का एंड रोल 2 यहाँ पे दिया हुआ मैरी थॉमस का। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर 3.6। ओके, नॉन फाइनाइट्स नेम ऑफ स्किल्स इंटेंशंस काइंड ऑफ जॉब। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी 5 है, यहां पे इस एक्टिविटी के बारे में दिया हुआ है। व्हेन वी टॉक ऑफ द स्किल्स रिक्वायर फॉर अ जॉब और द एबिलिटीज, जब हम किसी जॉब के लिए जो स्किल्स रिक्वायरमेंट होती है और जो एबिलिटीज मांगी जाती है, सो वन हैज वी ऑफन टेंड्स टू यूज वर्ड लाइक टाइपिंग। तो हम क्या करते हैं कि उस जॉब एडवर्टाइजमेंट में उस स्किल्स की चीजों को डालते हैं, लाइक टाइपिंग चाहिए, कॉन्टैक्टिंग, मार्केटिंग का वो, हैंडलिंग, इशूइंग, वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, डिजाइनिंग एक्सेट्रा। ओके, तो इस तरह के हम इशू और स्किल्स वहां पे दिखाते हैं। नाउ यहां पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जो इसी चीज को यहां पे शो करेगा। सो लुक एट दिस सेंटेंस ए, आई हैव सम नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। मेरे पास कुछ लेवल की एक अच्छी नॉलेज है अकाउंटिंग के, बट प्रिपेयरिंग एक्सेल शीट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी इनिशियली। लेकिन आमतौर पे एक्सेल शीट को बनाने में मुझे डिफिकल्टी होती। ओके, बी, हैंडलिंग द एक्सेल प्रोग्राम इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, यू विल लर्न इट इन नो टाइम। बोल रहा है एक्सेल प्रोग्राम को हैंडल करना ये कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे फ्री टाइम में भी कर सकते हो। सी, ट्राई टेलीफोनिंग द मैनेजर आफ्टर 5:30 इन इवनिंग, ही इज यूजुअली बैक फ्रॉम हिज फील्ड वर्क बाय देन। तो यहां पे एक मैनेजर को टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस के लिए बोला है। ठीक है। डी, आर यू गुड एट कन्विंसिंग पीपल, क्या आप लोगों को कन्विंस करने में अच्छे हैं। You will notice that the highlighted words are formed by adding ing, जैसे अकाउंटिंग में ing, प्रिपेयरिंग में ing, हैंडलिंग में ing to a verb and are used as noun. They can be the subject or the object of the verb. ये subject भी हो सकते हैं, object भी हो सकते हैं. These verbs noun are called gerunds. Okay, so इसी के बेस्ड पे आगे पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पार्ट 1 में है कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग जेरिंड्स। ठीक है, मींस आईएनजी वगैरह लगा के आप इसे
जेरिंड्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, कैसे इसका आंसर करोगे? सो बहुत सिंपल है, जितने भी वर्ड्स हैं आपको सिंपली आईएनजी यूज करना है। ओके, योर जॉब विल इंक्लूड राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्त, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा। आई मीन टाइप है तो टाइपिंग हो जाएगा, ठीक है, यहां पे टाइपिंग हो जाएगा, टाइपिंग लेटर्स। आंसर है तो आंसरिंग हो जाएगा। द टेलीफोन्स टेक तो टेकिंग हो जाएगा। डिक्टेशंस एंड मेंटेन का मेंटेनिंग द फाइल्स, ठीक है। सो ये सिंपली इसका आंसर है। इस तरह जितने भी ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, इन सबका आपको आईएनजी फॉर्म यूज करके इनका आंसर करना है। सेकेंड वन इज सर देयर्स मिस्टर रंधावा ऑन द टेलीफोन, ही हैज बीन कॉल, कॉल का कॉलिंग कर देना है सिंस मॉर्निंग। ओके, सिंपली आईएनजी जोड़ना है। थर्ड वन इज think carefully before join, not join, joining your new assignment, remember in order to do so you will be quite not quite quitting a comfortable job, ठीक है। तो इन सब का आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है। रीड का रीडिंग हो जाएगा, राइट का राइटिंग, प्लेस का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, प्लेसिंग ही होगा, ठीक है। रेस्पॉन्ड का रेस्पॉन्डिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सारी इंटरव्यूइंग, मार्केटिंग, बाइंग, तो इस तरह से आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं और आपको उनका आंसर करना है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, डन। अभी हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। ग्रामर के सेकंड पार्ट में किस टाइप और किस चीज की बात की गई, ठीक है। सो दिस इज पार्ट सेकंड। सो फार यू हैव लर्न वन फंक्शन ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म एज अ नाउन, ठीक है, जैसा कि हमने पार्ट वन में भी आईएनजी यूज करके आंसर करें, ये हमने कर लिया। नाउ लुक एट दिस सेंटेंस एंड से वेदर दे आर फंक्शनिंग एज नाउन और समथिंग एल्स। पॉइंट वन, द टू कंपनीज हैड कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ठीक है, दो कंपनीज है जिनके इंटरेस्ट मिसमैच हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं उसमें, ठीक है। तो आपको ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ठीक है। सेकंड सेंटेंस, द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी शो हिज स्टाफ कमिंग इन लेट, मतलब ये आईएनजी यूज किया हुआ है, तो क्या ये जेरिंड्स है या नहीं है ये हमें देखना है आगे, ठीक है। द लेडी सिटिंग, ओके, एंड द फोर्थ वन इज द लेडी आई स्पोक टू हैड अ वेरी एनकरेजिंग टोन व्हेन आई आस्क अबाउट माय चांस ऑफ गेटिंग द जॉब, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन। You will notice that these words are functioning as describing words or adjective and telling us more about the noun they are qualifying. Hence, encouraging, voice, conflicting, interest, coming in late, sitting near the counter. These are present participles. Okay. Similarly, we have past participles formed by adding ed to a verb published, cleaned, और द थर्ड फॉर्म ऑफ द इरेगुलर वर्ब फॉलन और ड्राइवन। इस टाइप से अपने को थर्ड फॉर्म यूज करके इनका आंसर करना है, ओके। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स। डन। पार्ट वन, द के बाद स्पेस है, एम्प्टी है, एंड टाइप लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा यहां पे अपने को क्या यूज करना है, ईडी यूज करना है। टाइप का टाइप्ड, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल्स में हम यूज कर रहे हैं ना, तो पास्ट थर्ड फॉर्म का यूज करके ईडी ऐड करना है। तो टाइप का टाइप्ड हो गया। लेटर्स आर रेडी फॉर डिस्पैच, ठीक है। सेकेंड इज प्लीज रिमूव द, ब्रेक है तो ब्रेक का ब्रोकन बन जाएगा, ठीक है। ब्रोकन चेयर्स फ्रॉम द हॉल, वी शैल हैव आवर मीटिंग हियर, ठीक है, तो ब्रोकन चेयर हटा दो। थर्ड है जॉन एंड रोल रीच द मीट, तो मीट का मिसिंग हो जाएगा, ठीक है, या मीटिंग, मीट का मीटिंग होगा थर्ड फॉर्म, ओके। सो मीटिंग वी कैन यूज ईडी, सो इट्स नॉट मीटेड बट इट्स मीटिंग। पॉइंट वेल बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, दे वांटेड टू बी पंक्चुअल ऑन द डे ऑफ द इनफॉर्मल इंटरव्यू। फोर्थ वन इज आई थिंक अ लाइन इज मिस, नहीं होता मिसिंग इन द लेटर, ठीक है, प्लीज इंसर्ट इट एंड हैव इट डिस्पैच्ड, ओके। सो ये हो गया हमारा। फोर्थ वन इज
इट डिस्पैच्ड, ठीक है, ईडी तक हो गया, डिस्पैच्ड। फिफ्थ वन इज प्लीज शो मी अ फ्यू सैंपल ऑफ, कवर है तो कवर का कवरिंग लेटर होता है, नॉट कवर ओनली, डन। एंड सिक्स्थ वन इज दिस इज अ वेल प्ले, तो ये वेल प्ले का ईडी यूज करेंगे, वेल पे है तो ईडी यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे तो वेल पेड हो जाएगा। वेल पेड जॉब होती है ना, जो अच्छी सैलरी की होती है, एवरीवन वांट्स इट, सभी इसको चाहते हैं, ओके। एंड सेवेंथ वन इज द अटेंडेंट, अटेंड है तो अटेंड का थर्ड फॉर्म अटेंडेंट, द अटेंडेंट पेशेंट लुक्स सेटल वाइल द, फिर दिया है अन और अटेंड, तो क्या आएगा, अनअटेंड वंस लुक डिससेटिस्फाइड, ओके। तो यहां पे आपको, हमने यहां पे यूज करा अटेंडेंट, यहां पे क्या हो जाएगा अनअटेंडेंट, एंड लास्ट वन इज डिससेटिस्फाइड, ओके। तो इस तरह से ईडी यूज करके इसका आंसर करना है। एंड लास्ट इज द कंपनी हैज चेंज इट्स नेम, ऑल द लेटर हेड, जो कंपनी का एक लेटर हेड होता है ना, जो शो करता है कि ये लेटर कंपनी से ही आया है, सो लेटर हेड होता है जिसपे लेटर प्रिंट करते हैं, हैव बीन प्रिंटेड अफ्रेश, प्लीज यूज द चेंज लेटर हेड, तो चेंज का चेंज्ड ईडी लगा देंगे, ई ऑलरेडी है, डी यूज करेंगे, सो ये हो जाएगा चेंज्ड। 3.6 हमारे ग्रामर का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। आइए एक बार राइटिंग का पार्ट देख लेते हैं। 3.7 राइटिंग, रेस्पॉन्डिंग टू एन जॉब। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड दैट यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अ पार्टिकुलर post, you need to send them your CV or resume which you will read about in a later unit, okay. And you would need to prepare a covering letter with your application. guys, आप जब भी अपना CV किसी ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं ना, तो उसके कवरिंग लेटर भी लोग यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग नहीं यूज करते हैं, बट हाँ, एक कवरिंग लेटर को लिखने के लिए और यूज करने का एक फायदा होता है कि इंटरव्यूअर आपकी चीजों को इजिली देख लेता है और आप अपने हाईलाइटेड पॉइंट को उसमें बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, ओके। So you will now read a covering letter in response to a job advertisement. The important thing in this letter is that you need to show that your skills match the job you are applying for. Okay. So activity 6 यही है, सिंपल सा। एक बार पढ़ लेते हैं ये एक्टिविटी 6 टोटली है क्या, तो हमें एक आइडिया हो जाएगा इसमें कि हमें क्या इसमें लिखना है और क्या बताना है, ओके। इमेजिन दैट यू हैव received training in film script from the Institute of Mass Communication, Ireland after getting a degree in film production. You have worked as an assistant with a script writer at Ronald and Smith Studio for over 5 years. You are applying for the job of junior script writer at Worldwide Films and Riverwalk, Tampa and Florida. Say you are looking for an opportunity to work with a big film company. Also mention that since you have special degree and 5 years of experience, you would be happy to assist with the script of a full-fledged film. Say that you can be reached at the above address and telephone numbers. Tell them when you would call to find out about the status of your application. Your language need to be polite but not irritating, okay. So यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि आपने इस टाइप का एक फिल्म प्रोडक्शंस का कोर्स करा है मास कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूट से, और आपको जॉब के लिए आपने जूनियर स्क्रिप्ट राइटर के लिए अप्लाई किया था और अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें आपने भेजी हुई, अपना कवरिंग लेटर भेजा हुआ है, तो उसको आप कैसे ट्रैक करोगे, कैसे पूछोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको एक्टिविटी 6 में, इट्स नॉट अ बिग टॉपिक as a point view of our examination, so I am skipping this. And 3.8 is let us sum up. तो फाइनली हमारा ये यूनिट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें पूरा का पूरा यूनिट 4 कवर करेंगे, ठीक है। और अभी तक हम अपने 3 यूनिट को कवर कर चुके हैं और ये लेक्चर 5 है। तो अभी तक जितने भी लोगों ने स्टार्टिंग के जो हमारे लेक्चर हैं, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक की वीडियो को देखें। इसके बाद हम आगे के भी वीडियो को कवर करेंगे। ये था हमारा यूनिट 3 रेस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टीजमेंट। इसमें हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे रीडिंग कम्प्रेहेंशंस,
वोकेबलरी, लिसनिंग, स्पीकिंग, ग्रामर एंड राइटिंग। ओके, तो ये ओवरऑल कंक्लूड हो गया। अब हम अपना यूनिट 4 देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए भाई बने रहिए, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, इग्नू आइडिया को सब्सक्राइब करिए क्वेश्चन पेपर की वीडियोस के लिए, लेक्चर की वीडियोस के लिए। और आई होप कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आप सभी बहुत अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।